अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम आप लोगों को बतला देंगे अगर किसी पर असीब का असर हो वो किस तरह से ज़ायल हो जाएगा, उसके लिए आप किस तरह से इलाज कर सकते हैं। या किसी के ऊपर शदीद किस्म का पुराना असीब का असर हो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही हो, तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन मुजरब आजमाया हुआ इलाज आप लोगों को बतला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बतलाता चलूँ हकीकत असीब है क्या, ये असीब किस चीज़ को कहते हैं, ये किस बला का नाम है। असीब जो है, जिसे हम हमज़ात भी कहते हैं, इंसान के मर जाने के बाद जब उसे कब्र में दफन करते हैं और दफन करते वक्त जो आयत कुरानी पढ़नी होती है नहीं पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि हमज़ात दफन होने से रह जाता है। आयत मुबारक नहीं पढ़ते, जो आयत पढ़नी होती है मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, जब नहीं पढ़ लिया तो कहते हैं कि हमज़ात दफन होने से रह जाता है और वह फिर ऐसे लोगों के बदन में घुसता है जिनका खून उनके मुवाफ़िक होता है और घुसकर परेशान करता है और इंसानों के ऊपर अपना तसल्लुत जमा लेता है। फिर इंसान वही बोलता है जो वह हमज़ात चाहता है, फिर इंसान वही करता है जो वह हमज़ात चाहता है, यानी उसको अपना तसल्लुत जमा लेता है उसके ऊपर। फिर इंसान सब कुछ वही बोलता है जो वह हमज़ात चाहता है और वो बाज़ मरतबा गीबी खबरें भी देता है, गीबी खबरें बयान करता रहता है और झूठ बोलना उसका मखसूस वजीफ़ा होता है और गलत सलत खबरें बयान करता है। और बाज़ मरतबा क्या होता है हमारे यहाँ कि लोग उस असीब ज़दे से अपने मुतालिकिन के हालात मालूम करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो सही चीज़ नहीं बतलाता है बल्कि झूठ उसका वतीरा होता है। वो गलत शलत बातें बयान करता रहता है और कभी उससे पूछते हैं कि किसको क्या है, इसके ऊपर कौन सा मर्ज़ है, क्या बीमारी है, तो वो असीब ज़्यादा इंसान जो होता है वो झूठ मूठ बोल कर कुछ भी बता देता है और वो लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं, हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप लोगों को ये भी बतलाता चलूँ कि असीब ज़दे की अलामत क्या होती है। जिसके ऊपर असीब की अलामत पाई जाए तो उसके ये इलाज करना चाहिए, जो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बतलाता चलूँगा। इंशाल्लाह उसे शिफा हासिल हो जाएगी अल्लाह ताला की मदद से। जो असीब ज़दा जब भी किसी आमिल के पास आएगा तो उसकी आंखें जो है ना वो नीचे रहेगी, वो नज़र से नज़र मिलाकर कभी नहीं देखेगा, बल्कि आंखें नीचे रखेगा जैसे कोई मुजरिम अदालत में हाकिम के सामने शर्मिंदा होता है। असीब की अलामत ये भी है कि कोई दवा असर नहीं करती है। अगर आप किसी चीज़ में आपकी तकलीफ़ है, असीब ज़दे है, आपको पता नहीं कि आपके ऊपर असीब है या नहीं, लेकिन आपके ऊपर कोई दवा असर नहीं करती है बल्कि मर्ज़ की शक्ल इख्तियार करती है, मर्ज़ बढ़ता जाता है जो आप दवा करते जाते हैं, तो आपके ऊपर भी ये असीब है, आप इसका इलाज कर दीजिए। अब आते हम असीब के इलाज की तरफ। अगर किसी के ऊपर असीब का असर है और वो मुस्तकिल रहता है तो उसको चाहिए एक सफ़ेद कागज़ लेना है और उसके ऊपर ये अल्फाज लिखने हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं सफ़ेद कागज़ पर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही नून वल क़लम व मा यस्तुरून तक, यहाँ तक लिखना है और उस सफ़ेद कागज़ को मोम जमा करके गले में डाल लेना है तावीज़ बनाकर, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए नजात मिल जाएगी, मुजरब है। लेकिन अब अगर किसी पर शदीद किस्म का पुराना असीब का असर है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए बेहतरीन इलाज है। उसके लिए तो यही जो मैंने पीछे बतला दिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु यहाँ से लेके व मा यस्तुरून तक, इन्हीं अल्फाज को सफ़ेद कागज़ पर लिख लेना है और उसके बाद आयत मुबारक जो लिखनी है अफ़ा हसिबतुम, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खुलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, यहाँ से लेके यह लिखना है वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब। यहाँ तक आपको यह आयत मुबारक लिखकर उसको पानी में डाल लेना है और सुबह शाम आपको ये पीना है और इन्हीं आयत मुबारक को 3 मरतबा असीब जिसके ऊपर असीब का असर है उसके कानों में दम कर लेना है और पानी पर भी दम कर लेना है जिस पानी में आपने ये लिखकर डाल दिया है। और ये जो अमल मैंने आप लोगों को बतला दिया है ना, ये बहुत मरतबा तजुर्बा में आया है और इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। इससे असीब जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत बार आजमाया है, तजुर्बा हुआ है इसका, इसलिए मैंने आप लोगों को भी बताया ताकि अगर किसी के ऊपर असीब का असर है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से वो भी ज़ाइल हो जाएगा आयत मुबारक की वजह से। लेकिन अब अगर आप फतीला भी इस्तेमाल करेंगे
تو اس سے بالکل بھی شکایت نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس علاج کو مفید پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔